एयरपोर्ट के नाम पे हम लोग को झुंझुना मिला, वो नहीं चाहिए हमें। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट चाहिए। अच्छा। प्रॉपर एयरपोर्ट चाहिए। ग्रीन पर थोड़ी मुख्यमंत्री आ रहे, इससे पहली बार तो कई बार आए हैं। हमेशा घोषणा, वो आए घोषणा किए गए, लेकिन जमीन पे कोई भी काम नहीं। बताया ये भी जा रहा है करोड़ों के। मुख्यमंत्री आज तक बाढ़ का अस्थायी निदान क्यों नहीं हुआ? आप पूरा शहर जल जमाव से परेशान है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं। नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए, उन पे एज हावी हो गया। अच्छा। अब वो नहीं, अब युवा चाहिए। बिहार को एक युवा चलाएगा। राहुल गांधी देश के नेता है। पूरा अल्पसंख्यक, दलित समाज सब उनकी ओर देख रहा है। अच्छा। स्थिति में है। और पप्पू यादव जी भी एकदम मेहनत करें, उनके आने से कांग्रेस और मजबूत हुई है। राहुल गांधी का यात्रा तो है ही, उनकी ओर तो पूरे देश का दलित देख रहा है। अच्छा। और बिहार 20 साल हो गया, 20 साल में बिहार बर्बाद हो गया। ये कि सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिससे बिहार तबाह है आज 20 साल से। उनके साथ है, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है 100%। अब तो बाढ़ आता है, करोड़ रुपया इसमें खर्च होता है, फिर जस का तस हो जाता है। दिन दहाड़े दुकान लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, तो कायम कहाँ से कमाऊंगा? बस अस्थायी निदान चाहिए। विशेष पैकेज चाहिए। विशेष पैकेज चाहिए, अस्थायी निदान चाहिए बाढ़ का। वो सब आपको सब प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट वो सब, वो एक आपको कंपनी चल रहा है। वो सब राजनीतिक पार्टी, वो सब वो कंपनी है। कंपनी भी घूमे हैं अभी, पप्पू यादव जी घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं, दौर चल रहा है सबका। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सरगर्मी तेज है, वहीं पार्टी के बड़े नेता अब क्षेत्र का भी दौरा कर रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार अब सहरसा में संभावित उनका कार्यक्रम जो है वो निर्धारित करने की बात सामने आ रही है। 6 तारीख को वे सहरसा आ सकते हैं। सहरसा में कई कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो सहरसा वासियों को मिलने वाली है। और युवा के दिलों में क्या चल रहा है, ख्यालों में क्या चल रहा है सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर, आखिर युवा क्या सोचते हैं, क्या मांग रखते हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा मुद्दा चल रहा हो जो हम सामने रख सके, तो कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि हम वो आपकी बातों को जो है आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए ताबिश मेहर है। ताबिश मेहर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि युवा है और तमाम शहर के मुद्दों को जो है बारीकी से अपनी बातों को रखते हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और चर्चा भी करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे सहरसा के युवा सीएम नीतीश कुमार से क्या उम्मीद करते हैं। ताबिश मेहर जी, बताइए क्या हाल समाचार है और शहर की क्या स्थिति है, क्या कहेंगे? शहर का हाल बेहाल। शहर का हाल? शहर का हाल बेहाल है। शहर जाम से परेशान है। शहर जल जमाव से परेशान है। आप शहर के मरीज परेशान हैं। क्या है? जाम से परेशान है, मरीज को लेके जल जमाव से परेशान है कि यहाँ पानी का कोई आपको एग्जिट नहीं है। सरकार का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। जमीन पे तो कुछ नहीं दिख रहा है सर। कुछ नहीं दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा है भाई। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार आ रहे हैं 6 अक्टूबर को, कितने खुश हैं आप लोग? खुश नहीं है, एक आशा है। सीएम आ रहा है भाई, आपके जिले में सीएम आ रहा है, आप खुश नहीं है? उनका स्वागत है। हाँ, लेकिन हम लोग आपके चैनल के माध्यम से उनसे कुछ मांगे शहर के युवाओं का। शहर के आम जनता, युवा के ज़हन में क्या चल रहा है सीएम नीतीश? वही मैं बता रहा हूँ। बताइए। आपको कोसी सहरसा, कोसी कमिश्नरी का हेडक्वार्टर, ठीक। कोसी कमिश्नरी 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। ठीक। कोसी कमिश्नरी आपको सबसे पिछड़ा इलाका बिहार ही नहीं पूरे देश का, यहाँ एम्स की दरकार है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सहरसा में एम्स का निर्माण हो। मेडिकल कॉलेज की तो घोषणा हो गया है, वो भी अभी तक कहाँ कुछ जमीन अधिग्रहण भी नहीं हुआ, कहाँ कुछ हुआ, वो भी तो अभी हवा में ही है। तो मेनहा में तैयार किया जाएगा। वो सब तो सिर्फ घोषणाओं का दौर चल रहा है, क्या हो रहा। फिर भी एम्स चाहिए शहर को, इस कमिश्नरी को एम्स चाहिए। आप मेनहा का बात कर रहे हैं, बगल में 70 कटिया प्रखंड है, वहाँ के एक गाँव में हर दूसरे घर में कैंसर पीड़ित डिटेक्ट हो रहे हैं। ठीक। तो ये सब पिछड़ा इलाका है, यहाँ डिजर्व करता है ये इलाका, यहाँ एम्स हो, यहाँ के मरीज ठीक हो जाएं लाइलाज बीमारियों से। नहीं तो पटना, दिल्ली, हाँ, बड़े जगहों पर जाना पड़ता है। हाँ, बड़े अस्पतालों का चक्कर लगाना। एक तो ये मांग है हमारा पूरे सहरसा वासियों का मुख्यमंत्री से कि एम्स का निर्माण हो। ठीक। दूसरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ निर्माण। और तीसरा है कि औद्योगिक क्षेत्र में आपको बैजनाथपुर पेपर मिल
कई वर्षों से, दशकों से लंबित पड़ा मामला है। उस जमीन वमीन सब कुछ काम भी हुआ था। लेकिन अब तो बियाडा कंपनी के हाथों में चला गया वो। अभी की सरकार ने उसका तो सौदा कर दिया। सौदा कर दिया। यहाँ के बिजनेसमैन सबको जमीन बेच दिया वहाँ पे तो ये भी बताया जा रहा है कि छोटे मोटे उद्योग जो है वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे ताकि लोगों को रोजगार वहाँ पर मिल सके। ये सब तो हास्यास्पद स्थिति है। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ पे आपको पेपर मिल लगता, पेपर मिल बनता, आपको हजारों 2000 शहर के युवाओं को रोजगार मिलता है। यहाँ प्लाइन कम होता है। वो तो सब तो ये हो रहा है, आपको प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, सब लोग सब अपने, वो तो बिजनेस हो रहा है, वहाँ पे बिजनेस हो रहा है। वो उसको ये मत बोलिए। अच्छा, ये और तीसरा एक और हम लोग का मांग है, एयरपोर्ट के नाम पे हम लोग को झुंझुना मिला, वो नहीं चाहिए हमें। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट चाहिए। अच्छा। प्रॉपर एयरपोर्ट चाहिए। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट चाहिए, एकदम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट चाहिए। क्यों? वहाँ से नियमित आपको प्लेन मिलेगा, 200 पैसेंजर। ये तो अस्थाई लग रहा है, ये कब बंद हो जाएगा कुछ नहीं। हमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट चाहिए। जैसे आपको पटना, दिल्ली, पूर्णिया, दरभंगा के तर्ज पे सहरसा को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट चाहिए, कोसी कमिश्नरी को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट चाहिए। तीनों जिला में से एक सहरसा हेडक्वार्टर यहाँ चाहिए ये चीज़। मतलब ये युवाओं के जहन में चल रहा है, ये सभी बातें चल रही है। अब आते हैं थोड़ा विधानसभा पे। सहरसा विधानसभा 75 विधानसभा क्षेत्र को लेकर अगर हम बात करें, आपने ये बताया कि शहर का हाल बेहाल है। किस एवज में आपने ये कहा कि शहर का हाल बेहाल आपको लग रहा है? आप तो शहर कहीं है, बाइक से घूमते होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा शहर का हाल बेहाल क्यों है। अभी बरसात का टाइम है, पूरा शहर जल जमाव से परेशान है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ? नहीं बना, वही तो है ना। एक फेज का काम हुआ, वुडको का उसका काम नहीं हुआ। जल जमाव की समस्या आखिर क्यों बरकरार है? वजह यही कि काम पूरा नहीं हुआ। वुडको द्वारा जो काम हो रहा था, एक फेज का काम हुआ, 25% काम हुआ, 75% शहर में काम बाकी है। अगर वो हो जाता, वो भी 16 में ही हुआ था, आज 9 साल हो गया, काम क्यों बंद है? तो सर, आपने ये भी कहा कि शहर का विकास नहीं हो पाया, लेकिन हाल ही में अगर आप देखेंगे तो सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारा गया है। चाहे आप ले लीजिए शहर का मत्स्यगंधा में ग्लास ब्रिज बनना, फ्लाईओवर बनना, एयरपोर्ट उड़ान योजना में शामिल करना, तो ये सब चीज़ तो धीरे धीरे हो रहा है ना। फिर अभी तो सिर्फ ये सब घोषणाओं का दौर है, चुनावी समर में ये सब। लेकिन एक बात और है कि चुनाव से पहले ये सब चुनावी समर में ये सब चुनावी रेवड़ी, ये सब घोषणाओं का दौर है। ये हर चुनाव आता है इसी तरह से होता है। आपको जमीन पे क्या काम होता है वो नहीं देखना, कहाँ कहीं काम स्टार्ट हुआ। एक आरओबी का काम स्टार्ट हुआ है, देखिए वो भी क्या होता है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, चाहे को उसका निरीक्षण करेंगे। हाँ, उम्मीद है कि उनके आने से काम में और तेज़ी आए और शहर जल्दी से जल्दी जाम मुक्त हो। सीएम नीतीश कुमार ऐसा ना मुख्यमंत्री आए उसका सारा काम फिर आधा मिनट चला जाए उसके जाने के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहरसा आने से उनको, आप लोगों को खुशी मिल रही है कि वो सहरसा आ रहा है, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप लोग खुश नहीं हैं। तो कोई पहली बार थोड़ी मुख्यमंत्री आ रही, इससे पहली बार तो कई बार आए हैं। हमेशा घोषणा, वो आए घोषणा किए गए, लेकिन जमीन पे कोई भी काम बताया ये भी जा रहा है करोड़ों के जो सौगात है वो सहरसा वासियों को दी जाने वाली है सीएम नीतीश कुमार। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जमीन पे कहाँ काम होता है, सिर्फ वो सब घोषणा होके रह जाता है वैसे का वैसे ही। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है आपको, अगर थोड़ा पॉलिटिकल पे अगर अपने लोग चले, आप एक युवा है और युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस बार का समीकरण जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ होगा? सीएम नीतीश कुमार को लेकर पहले ये बताइए, सीएम नीतीश कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं? सीएम नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए, उन पे एज हावी हो गया। अच्छा, अब वो नहीं, अब युवा चाहिए। बिहार को एक युवा चलाएगा, चाहिए। और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। कंफर्म बन जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक उन्हें कोई हिला सकता है? नहीं, अब दौर खत्म, वो चला गया। 20 साल हो गया, 20 साल में बिहार बर्बाद हो गया। बिहार खूब आगे इस बार नहीं कह तो रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार उनके पहले जंगल राज था, अब बिहार काफी बदला है। नहीं, उनके कहने से थोड़ी कुछ होगा। युवा, बिहार का युवा उखाड़ फेंकेगा। क्या बिहार का युवा इस बार तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एकदम तय करेगा, निर्णायक भूमिका में युवा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए युवा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, बहुत मजबूती से बनेगी, बहुत मजबूती के साथ बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी यहाँ पर बिहार दौरा किया उसके मुताबिक आप लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन है? राहुल गांधी देश के नेता, पूरा अल्पसंख्यक, दलित समाज
सब उनकी ओर देख रहा है। अच्छा, राहुल गांधी के बिहार यात्रा से क्या फायदा मिलेगा महागठबंधन को? बहुत मजबूत हुआ महागठबंधन, करता फील्ड में काम कर रहे हैं और कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और पप्पू यादव जी भी एकदम मेहनत कर रहे हैं। उनके आने से कांग्रेस और मजबूत हुई है। राहुल गांधी का यात्रा तो है ही, उनकी ओर तो पूरे देश का दलित देख रहा है। अच्छा। और बिहार का दलित भी उनके साथ है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है 100%। अब तो प्रियंका गांधी भी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ले रही है बिहार विधानसभा चुनाव में। हाँ, वो भी अच्छी आ बात चुकी है, है। स्वागत है, अच्छी बात है। सब मिल के काम करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और इस एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है जिससे बिहार तबाह है आज 20 साल से। बिहार हमारा कोसी एरिया आपको बिहार यानी पूरे देश का सबसे पिछड़ा इलाका है। हर साल यहाँ बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आता है। आज 20 साल से सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। आप बोल रहे हैं अच्छे मुख्यमंत्री कैसे हैं? नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं अच्छे मुख्यमंत्री, हम नहीं बोल रहे हैं। ये 20 साल से मुख्यमंत्री, आज तक बाढ़ का अस्थायी निदान क्यों नहीं हुआ? आप पंजाब में आज दशकों पे बाढ़ आया, पूरा देश पंजाब की ओर देख रहा है। उसका आपको सरकार वहाँ एकदम उसकी अस्थायी निदान पे है, हर कुछ है। लेकिन बिहार में क्यों नहीं? यहाँ तो हर साल बाढ़ आता है, यहाँ हर साल बाढ़ आता है, करोड़ों रुपया इसमें खर्च होता है, फिर जस का तस हो जाता है। बाढ़ की ना ही मरम्मती होती है, ना ही तटबंधन का लेकिन उसमें भी सरकार जो है करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। वो सब वहाँ लूट हो रहा है और कुछ नहीं। हमें अस्थायी निदान चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए, अस्थायी निदान चाहिए बाढ़ का। आखिर बाढ़ की मार लोग कब तक झेलते रहेंगे? लोग का घर आशियाना सब बह जाता है पानी में, सब डूब यही जाता तो सरकार नहीं समझ रही। 20 साल से मुख्यमंत्री है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल आते हैं देखने लेकिन इसका निदान नहीं। पंजाब में बाढ़ आने पर सभी लोग पहुंच जाते हैं। पंजाब में बाढ़ आने पर सभी लोग पहुंच जाते हैं, पूरा देश देख रहा है। आपको वहाँ का सरकार एकदम, केंद्र सरकार, सब दोनों सरकार मिलकर वहाँ काम करे। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं? अच्छा, अस्थायी निदान चाहिए बाढ़ का, तभी वो ठीक हो पाएगा। वो सैकड़ों गांव पानी में विलीन हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे और रहेगा, आपने कहा महागठबंधन की सरकार बनेगी। 20 साल पहले अगर लेके चलते हैं, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तब भी तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न थी, तब क्यों नहीं इस पे काम किया गया? तब तो काम हुआ ही ना, जो सब बांध बना हुआ सब उन्हीं का काम किया हुआ। अच्छा, उसके बाद काम नहीं हुआ? इसका काम कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा। जस का तस स्थिति है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही हुई है, आपके कहने का मतलब ये है? एकदम। अभी कोई काम नहीं चल रहा है। 2005 के बाद क्या काम हुआ बांध पे? क्राइम तो कम नहीं हुआ। आप देख लीजिए, हर दिन आप न्यूज़पेपर देखिए तो हर दिन मर्डर। क्राइम कहाँ कम हुआ सर? मतलब क्राइम, डकैती हो रहा है, दिन दहाड़े दुकान लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, तो क्राइम कहाँ से कम हुआ? बस क्राइम कम नहीं हुआ है। क्राइम कहीं से कम नहीं हुआ। क्या महागठबंधन की सरकार आने पर ये सब कम हो जाएगा? ये सब एकदम हो जाएगा। गठबंधन की सरकार बनी थी, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ था। स्वास्थ्य विभाग में वो अच्छा काम किए, मॉडल हॉस्पिटल के तहत 60 हॉस्पिटल बनाए थे। और इससे पहले जो 15 में वो उप मुख्यमंत्री थे, उस टाइम भी पथ निर्माण में अच्छा काम किए थे। तो वो बेहतर युवा है वो। एक चीज, लेकिन विपक्ष की भूमिका अभी अब जो देख रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर निभा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। वो तो देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी, इधर देख रहे हैं प्रशांत किशोर, वो सब आपको सब प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट वो एक आपको कंपनी चल रहा है। वो सब राजनीतिक पार्टी है, वो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, और कुछ नहीं। वो सब कुछ असर दिखेगा? कोई असर नहीं दिखेगा प्रशांत किशोर, कुछ नहीं। सब पेड वर्कर, सब कुछ, हर जगह पेड काम हो रहा है। फिर इतना जो वो बिहार में घूम रहे हैं, बिहार के पैसा है उनके पास, घूम रहे हैं। अच्छा, बात हित की कहाँ कर रहे हैं? क्या हित की बात करेंगे? लेकिन करेंगे कुछ तो नहीं। वो तो आपको सब भारे पर मतलब कुछ असर दिखेगा कोई चुनाव में? कुछ असर, कोई असर या किसी को बिहार के लिए अच्छी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अच्छे, बस। लेकिन लोग उनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, प्रभावित नहीं होंगे। मतलब इसका बिहार चुनाव इस बार बिहार की जनता तरह से 20 सालों से नीतीश कुमार से उब चुकी है। और बिहार वासियों को एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए, और बिहार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है इस बार 100%। नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है। सफल
तो ताबिश मेहर से हमने ये जानने की कोशिश की कि युवाओं के जहन में सीएम नीतीश कुमार को लेकर क्या चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार का जब संभावित कार्यक्रम सहरसा में होने वाला है, उसको लेकर सहरसा के युवा क्या सोचते हैं, सीएम नीतीश कुमार से क्या मांग करते हैं, वो तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि शहर के विकास को लेकर सहरसा के युवाओं की क्या सोच है। खैर, आप क्या सोचते हैं सीएम नीतीश कुमार से, आप क्या मांग करते हैं, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कोशिश करेंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपकी बातों को आगे तक पहुंचा सके और आपके सवालों का जवाब हम ढूंढ सके और अधिकारियों से बातचीत कर आपके सवालों का जो सही जवाब है वो हम लेने की कोशिश करें। इसको लेकर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। खैर, बस इतना ही। आगे ख़ास नए मेहमान से मिलेंगे और नए मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।